ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज़। डिजीज़ को हिंदी में रोग कहते हैं। ये खास करके किसी एक क्लास के लिए नहीं है। वैसे तो 9th क्लास में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन 9th क्लास के अलावा जो छात्र कृषि का अध्ययन करें, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ से बहुत सारा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि जो वर्ड डिजीज है, यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक है डिस और एक है ईज। डिस का अर्थ होता है अगेंस्ट, यानी किसी के खिलाफ। ईज मतलब कंफर्ट। यानी डिजीज क्या होता है? जब आप स्वस्थ रहते हैं और आपके बॉडी में किसी ऐसे प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो जाता है जिससे कि आपका जो आराम है या जो आपका कंफर्ट है उसमें परेशानी आती है, इसी को डिजीज कहते हैं। इसका डेफिनेशन ये तो होता है any conditions which interferes with the normal functioning of the body and impairs the health is called disease। अब देखिए, डिजीज को दो भागों में बांटा गया है बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ अकुरेंस। यानी डिजीज किसी भी, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे मानव में, जिसमें भी होता है वह हो कब रहा है, इस आधार पर। लेकिन खास यहाँ पे ह्यूमन को कंसर्न करके बात की जा रही है कि डिजीज हो कब रहा है। तो डिजीज के होने के अवधि के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है कॉन्जेनिटल डिजीज, एक है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज का होता है जन्मजात रोग, यह रोग जो जन्म से होता है। दूसरा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का होता है यह जब हम एक बार जन्म ले लेते हैं उसके बाद जो हमें रोग होता है उसको एक्वायर्ड डिजीज। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि रोग हो कब रहा है उसके पीरियड के बाद इसको दो भाग बांटा गया है, कॉन्जेनिटल डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनिटल का होता है जो रोग जन्म से ही होता है, जो रोग जन्म से ही होता है। इसलिए जो रोग जन्म से होता है वो इनहेरिटेबल होता है। इनहेरिटेबल मतलब है कि अगर आपको आपकी मदर या फादर में किसी में भी वो डिजीज होगा तो आप में आएगा, और अगर आप में आ गया है तो फिर आपसे आपके बच्चों में भी वो जा सकता है। इसी डिजीज को इनहेरिटेबल डिजीज कहते हैं। वही जो एक्वायर्ड डिजीज है ये नॉन हेरिटेबल होता है, क्योंकि ये अगर आपको हुआ है क्योंकि ये जन्म के बाद होता है, और आपको हुआ तो आपसे आपके बच्चे में नहीं होगा, आपके ही खत्म हो जाएगा। तो जो कॉन्जेनिटल डिजीज है इसमें खास क्या होता है, जीन म्यूटेशन। आप जानते हैं जीन जो है या डीएनए का या इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है, उसमें जब म्यूटेशन होता है तो उससे भी कॉन्जेनिटल डिजीज उत्पन्न होता है, जिसमें कुछ एग्जांपल में लिखा है। हीमोफीलिया आप जानते हैं जिसको हो जाता है, तो अगर थोड़ा सा कट लग गया तो ब्लीडिंग रुकता नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस, हम जितने भी रंग देख पाते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस होने से क्या होता है कि हमें कुछ कलर अच्छे से दिखाई नहीं देता है। दूसरा है क्रोमोसोम म्यूटेशन। जीन के बाद पानी थोड़ा भी दूसरा क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्रोमोसोम में क्या है कि आप जानते हैं कि क्रोमोसोम उसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिल करके क्रोमोसोम का निर्माण करता है। क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज पे यह दिखाई देता है। इनमें भी जब म्यूटेशन होता है इनसे भी क्या होता है, कॉन्जेनिटल डिजीजेज उत्पन्न हो जाती है, जिनके कुछ एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनका हमने नाम सुना होगा। अब आते हैं एक्वायर्ड डिजीज पे। एक्वायर्ड डिजीज पहले बताइए नॉन हेरिटेबल होता है, मतलब ये जन्म के बाद होता है और आपको हुआ तो आपसे आपके बच्चों में नहीं जाएगा। इसको कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, यानी कि एक इन्फेक्टेड या डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे जाता है, इस आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है, पहला है कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज, जिसके अंतर्गत आपको वैसे बहुत सारा आता है। इसमें खास करके जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है यह इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में या तो फूड से, वाटर से, एयर से या वेक्टर के द्वारा या फिर फिजिकल टच से भी दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो इसमें पॉजिटिव एजेंट होते हैं, आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, वायरस का नाम सुना होगा, मलेरिया, प्रोटोजोआ, इन सब के द्वारा जो डिजीज होता है वो सभी केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज एक और आता है कॉन्टाजियस, नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस होता है जब आपसे किसी दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल फिजिकल कांटेक्ट होने से जब डिजीज उसको होता है तो उसको कॉन्टाजियस डिजीज कहते हैं। जैसे एड्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ये जब जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है डिजीज पर्सन उसको टच करेंगे तो आपको भी हो जाता है। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। यह रोग क्या है कि अगर एक व्यक्ति को हुआ है तो उससे दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा। इसमें क्या अंतर्गत जो खास कर जाता है कैंसर। आप जानते हैं कैंसर क्या है, ये जब सेल क्या ना अनडिफरेंशिएटेड और रेगुलरली ग्रोथ करता रह जाता है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है तो दूसरे सेल्स को क्या करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स लेकर के उसको भूखा मार देता है आसपास के सेल्स को। तो इससे क्या होता है, अंदर घाव बन जाता है, ट्यूमर के रूप में होता है, जो कि बहुत नुकसान। आर्थराइटिस ये भी आप ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है।
जब ऑटो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है तो आर्थराइटिस टाइप एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको नाम सुना होगा। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है। नॉन कम्युनिकेबल में एक और डिजीज अगर आपने सुना होगा क्वासियोकर मेरेस्मस। वो सब जो डिजीज है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है।